अगर मान लीजिए दो अनुपात आपस में बराबर है, जैसे a बाई बी, मान लीजिए 5/3, इसका मतलब a इज टू बी का जो रेशियो है वो 5:3, यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है, अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उनके योग और अंतर का अनुपात भी बराबर होता है। मतलब a में ही b जोड़ दो और a से ही b घटा दो, तो यहाँ पे 5 में ही 3 जोड़ दो तो 5 में से 3 घटा दो, तो ये जो अनुपात है ये भी आपस में बराबर ही रहेगा। और आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं योग अंतर का अनुपात, यानी योगांतर अनुपात। योग अंतर अनुपात मेरे प्यारे बच्चों में से कहते हैं योगांतर अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो, योग अंतर अनुपात, इसे मेरे बच्चों हम कहते हैं योगांतर अनुपात। इसका मतलब होता है कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो उनके योग और अंतर का अनुपात भी बराबर होता है, यानी ए में ही मैं बी जोड़ू और ए में से ही बी घटाऊं, या 5 में 3 जोड़ा 5 में से 3 घटाए। अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक्स वाई वाई इसमें योगांतर अनुपात लगा के बताइए, तो क्या आप लगा पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि सर योगांतर अनुपात जो होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो जो होता है मेरे बच्चे, उसका मतलब होता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर दे रखे हो तब वो लगता है। हाँ तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं, दो अनुपात बराबर दे ही नहीं रखे, या तो एक ही रेशियो है, एक किसी के बराबर है ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो CND जो है वो अप्लाई तभी होगा मेरे बच्चे जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, और अगर दो अनुपात आपस में बराबर नहीं होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों CND अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बात और बताइए, आपने यहाँ एक चीज नोट की, सर ये वैल्यू आ गई कितनी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार a बाई बी 5/3 है, और इसमें आप योग और अंतर का अनुपात लगाइए, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करिए। आप ये कहेंगे सर देखिए a में ही b जोड़ देंगे और a में से ही b मेरे बच्चे घटा देंगे, 5 में 3 जोड़ा 8 और 5 में से 3 घटाए तो काटेंगे तो रेशियो आ जाएगा 4/1, है ना? मेरी बात समझ में? पहली चीज मैंने ये कहा कि भाई योगांतर अनुपात तभी लगेगा जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, अगर बराबर नहीं है तो नहीं लगेगा, है ना? अब मेरे बच्चों में इसमें दोबारा से अप्लाई कराना चाहता हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर मैं यहाँ से CND अप्लाई कराना चाह रहा हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी मैं ऊपर भी रखूंगा और a प्लस बी मैं नीचे भी रखूंगा, a माइनस बी मेरे बच्चे ऊपर जोड़ देंगे और a माइनस बी नीचे घटा देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे और 4 में से 1 घटा देंगे, है ना? तो देखिए b से b घटा, a से a घटा, ऊपर आया 2a, नीचे आया 2a, यहाँ 4 में 1 जोड़ा 5 और यहाँ 4 में से 1 घटाया 3, 2 से 2 काटा तो आपने देखा कि a बाई बी की वैल्यू आ गई 5/3। मेरे बच्चे 10 सेकंड आप इसको ऑब्जर्व करिए और ये सोचिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसके पीछे, ऐसा बताने के पीछे मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। अगर आपने किसी चीज में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया और अगर इसमें पहले से आपने लगा दिया और फिर से दोबारा जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां ओरिजिनली थे, यानी a बाई बी 5/3 इसमें लगा दिया, इसमें दोबारा से लगाएंगे ना तो आप वहीं आ जाएंगे जहां ओरिजिनली थे, है ना? तो मैं यहाँ से समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर जैसे ये वाली चीज थी आपके पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी 4/1, आप सिंपली ये समझिए कि a में ही b जोड़ा हुआ है और a में से ही b घटाया हुआ है। अगर a में b जोड़ा हुआ है और a में से b घटाया हुआ है और आप इसमें दोबारा से अप्लाई करेंगे तो a ऊपर लिखना है मेरे बच्चे और b नीचे लिख देना है, सिंपल। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट ऑलरेडी अप्लाइड हो रखा है, दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, यहाँ अप्लाई कर दीजिए 4 में 1 जोड़ा 5 और 4 में से 1 कहते हैं, सीधा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझे इस लेवल पे। भी तो मैं जैसे x प्लस 5 है ये ऊपर भी रख ले रहा हूँ और x प्लस 5 नीचे भी रख ले रहा हूँ, ये जो x माइनस 5 है ये ऊपर मैं जोड़ ले रहा हूँ और नीचे घटा रहा हूँ, तो नीचे घटाऊंगा तो ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ 17 में 10 जोड़ दो और 17 से 10 घटा दो, है ना? अब देखोगे तो 5 से 5 कटा x और x 2x, x x कटा ये 5 और 5 2 into 5, यहाँ 17 में 10 जोड़ा 27 और 17 में से 10 गया 7। जब आप इसे देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बटे 5 जो होगा ना मेरे बच्चे वो आएगा 27/7। ये चीज मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, x ऊपर को 5 नीचे, क्योंकि x में जोड़ा x में घटाया तो पता चल गया कंपोनेंट डिविडेंड है ना? अब 5 को इधर गुना कर दो तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 तेरह 135/7 आपका सही उत्तर, है ना? अब इस सवाल को करिए जरा। तरीके या तो आप इसका कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करें, अगर अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इसमें कंपोनेंट डिविडेंड तो ऐसे कि x माइनस 5 ऊपर भी रहेगा और सारा x माइनस 5 नीचे भी रहेगा, ये जो x प्लस 5 है नीचे वाला ऊपर जाके जोड़ देना और नीचे घटा देना तो माइनस x माइनस 5, यहाँ 17 में 10 जोड़ोगे और 17 में से 10 घटाओगे। मेरे बच्चे सोच समझ के काम करना, रट्टाबाजी नहीं, इससे ये काटा इससे ये काटा तो ऊपर आया 2x और नीचे आया -2 into 5 और यहाँ आया 17/7, तो x की वैल्यू होगी 17/85/7, ये मेरा आंसर है ना? या फिर अच्छा तरीका ये है कि आप इसको पलट के लिख दो पूरे को, तो पलटेंगे तो x प्लस 5 ऊपर और x माइनस 5 नीचे, यहाँ भी पलटोगे मेरे बच्चे तो 10/17, तो x में 5 जोड़ा x में घटाया तो कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो x ऊपर और 5 क्या नीचे, 10 में 17 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 27 और 10 में से 17 घटाएंगे तो आएगा -7। देखो 10 में 17 जोड़ा 27 और 10 में से
आ गया -7 है ना। यहाँ गड़बड़ थी क्या? अच्छा 27 था तो 135/7 ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो x की वैल्यू आएगा -135/7 है ना मेरे बच्चे, सॉरी 27 क्लियर है। तो इससे ये होगा कि प्लस ऊपर और माइनस नीचे करने से ये है कि हम डायरेक्ट चीज को समझ जाएंगे कि ये कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई और क्या दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर और प्लस वाला पार्ट नीचे। आइए बताइए जरा इस पे, बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से सिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लिख सकते हैं। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, x की वैल्यू आ गई 5/√3 है ना मेरे बच्चों, इज इट ओके? बताइए जी मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए कि मेरे प्यारे बच्चों सामने ये देखिए 2x में ही y जोड़ा, 2x से ही y घटाया तो 2x ऊपर और y नीचे। 5 में 4 जोड़ा 9 और 5 में से 4 गया 1, तो x बटे y चाहिए तो 2 से दोनों तरफ भाग देंगे तो 9 बटे 2 है ना। अब आ जाइए यहाँ तो समझ के आंसर दीजिए। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी ना, x की वैल्यू चाहिए ऊपर या नीचे, ये ऊपर या नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझिए कि x क्यूब इक्वल टू x है, x ऊपर जाएगा किसका होगा, माइनस का। यहाँ हम क्या करते हैं, तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब मानिए, ये नीचे आएगा। तो अब मुझे तो इस चीज को तो मैं नीचे ले आता हूँ, इस चीज को मैं ऊपर ले जाऊँ, कोई बुराई आपको नहीं। तो x क्यूब प्लस 1, हमें कोशिश करनी है चीजों को आसान बनाने की, ना कि मुश्किल। देखिए मेरे प्यारे बच्चे आइए, यहाँ हम क्या करते हैं, हमें कोशिश करनी है चीजों को आसान बनाने की, ना कि मुश्किल। अब मुझे तो इस चीज को तो मैं नीचे ले आता हूँ, इस चीज को मैं ऊपर ले जाऊँ, कोई बुराई आपको नहीं। तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब मानिए, ये नीचे आएगा। तो x क्यूब माइनस 1, x प्लस 1 ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर, x माइनस 1 नीचे आया। अब मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई कर दो कंपोनेंट ऑफ है ना। तो अप्लाई करोगे मेरे बच्चे, x क्यूब ऊपर और 1 नीचे, या x ऊपर और 1 नीचे, मानते हैं भाई कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है। अगर अप्लाई हो रखा है तो दोबारा करोगे तो मेरे बच्चे ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चे ऐसे समझिए कि x क्यूब इक्वल टू x है, x ऊपर जाएगा किसका होगा, माइनस का, बराबर 0। अब यहाँ से x को मैं ले लूंगा तो मेरे बच्चे यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, किसका और किसका ब्रैकेट का, तो ये 0 तभी हो सकता है जब या तो x 0 हो या फिर मेरे बच्चे x स्क्वायर माइनस 1 0। अगर x स्क्वायर माइनस 1 0 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, वो उसने मना करते कि नहीं हो सकती। तो इसका मतलब फिर x की वैल्यू क्या बची मेरे बच्चे 0। फिर मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू बची 0। अरे हाँ है ना, फिर x की वैल्यू क्या बची 0। आप करने को ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे भी अप्लाई करते, लेकिन हमेशा सुंदर तरीका ये रहेगा कि जो ऊपर है वैसा ही नीचे लाओ, माइनस का साइन बदल है ना, करिए जरा। प्लस 3x ऊपर रखना है मेरे बच्चों, और x क्यूब प्लस 3x ही नीचे। मेरे बच्चों ये वाली जो चीज है ना नीचे वाली, ऊपर जोड़ देनी 3x स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाली वैल्यू नीचे घटा देनी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 189 में 61 जोड़ देना मेरे बच्चे, और यहाँ 189 में 61 माइनस करना। हाँ जी, तो ऊपर वाला तो फार्मूला बन गया x प्लस 1 का होल क्यूब, नीचे वाला फार्मूला बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब। इसे ऐड करेंगे तो 6 9 1 10, 8 से 14 1 15, एक एक 2, और ये आएगा 128। काटोगे तो आएगा 125 और ये आएगा 64। 125 बटे 64, 125 बटे 64 लिखेंगे 5 बटे 4 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब होता है मेरे बच्चे 125 और 4 का क्यूब होता है 64। हाँ जी, अब मेरे बच्चे दोनों साइड क्यूब रूट कर लें, है ना, दोनों साइड क्यूब रूट कर लें। तो ऊपर आया x प्लस 1, नीचे आया x माइनस 1, नीचे 5 बटे 4। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बच्चों हो क्या रहा है, x में एक जोड़ा, x में से एक घटाया, तो जब आप यहाँ कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो x आएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, और 5 में 4 जोड़ा 9, 5 में से 4 गया 1। तो मेरे बच्चों यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ना निकल के, वो आएगी 9। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 9, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे बच्चे 9। हाँ है ना, x की क्या वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चे 9। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, x की क्या वैल्यू निकल के आएगी 9, हाँ है ना। अब आइए, आई बात नहीं है समझ में मेरी, अब इस पे आइए, देखिए धीरे धीरे सीखेंगे, जल्दबाजी मत करिए। जो समझो, अगर मैं दोनों साइड होल स्केयर कर दूं और ये वाली वैल्यू नीचे रख दूं, यहाँ 2 के बटे कुछ नहीं तो 1 है, 2 बटे 1 माफ करिएगा, 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 में 1 घटाया 1, लिख दो डायरेक्ट 3 बटे 1 है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, अगर मैं दोनों साइड होल स्केयर कर दूं, आप कहीं
क्यों कर दो सर? इसलिए क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, इधर भी होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 3 जमा एक्स और 3 माइनस एक्स, 3 का वर्ग 9 बटे 1 पक्का। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, कंपोनेंट और डिविडेंड तो मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ, क्योंकि 3 में x जोड़ा है, 3 में से x घटाया तो 3 बटे x, और 9 में 1 जोड़ा 10 और 9 में से 1 घटाया 8। अब जरा ध्यान दो, 2 चौक 8 2 5 10, गुना करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x 12, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12 बटे 5 आएगी। ये मेरा आंसर है, x की वैल्यू 12 बटे 5। बताइए बहुत सारे ढक्कन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व। माइनस 4 यहाँ 4 बटे 1 है, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 4 में 1 घटाया 3। अब मेरे बच्चे दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो x प्लस 4 बटे x माइनस 4, क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं हटेगा। 5 में 3 जोड़ा 8, 5 में 3 जोड़ा 2, तो अरे यार क्या करा देता हूँ, 5 का 25 और 3 का वर्ग 9। अब फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो तो x बटे 4, 25 में जोड़ा 34 और 25 में हो गया, 25 में हो गया भाई यह है 16। अब देखो 2 दूनी 4, 2 बटे 16, 2 दूनी 2 चौक 8, देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 17 34, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 17 बटे 2, 17 बटे 2, वेरी गुड। अब भाई थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा जल्दी करिए, ठीक से सवाल आने से हो जाए। यहाँ a प्लस 1 a माइनस 1, क्योंकि यहाँ a के अपन कुछ नहीं, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 2, इधर होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे बच्चे a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, मैं दोबारा अगर अप्लाई करूं कंपोनेंट और डिविडेंड, तो यहाँ x ऊपर और 2 नीचे, क्योंकि x में 2 जोड़ा x में 2 घटाया, और यहाँ देखोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 में ही 2a जोड़ा है और a स्क्वायर प्लस 1 में से ही 2a घटाया, तो a स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और 2a नीचे, 2 से तो काट दो। अब पूछा है, अब गुना करोगे तो देखो a स्क्वायर प्लस 1 तो ये है ही, a को x से करोगे तो आएगा ax, तो a स्क्वायर ax से आएगा माइनस का, ये 1 ऊपर जाएगा माइनस का, यही वैल्यू हमसे पूछी हुई है कि a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर माइनस ax की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा माइनस 1। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में आपसे पूछा 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y इंटू 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर भी दूं, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर भी दूं मेरे बच्चे, तो आप देखेंगे कि x में ही 1 जोड़ा है और x से ही 1 घटाया, लेकिन सच ये है कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे जो चाहिए ना वो 1 में x जोड़ना और 1 में x घटाना है ना, मुझे चाहिए 1/x, 1/x में कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, तो करो कि इसको पूरे को पलट लो, तो हो जाएगा 1/x और ये आ जाएगा a प्लस b ऊपर और a माइनस b नीचे, है ना। यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो 1 में x जोड़ दो, 1 में x घटा दो, a ऊपर और मेरे प्यारे बच्चों b नीचे, है ना, a ऊपर और b नीचे। ऐसे ही मेरे बच्चे इसको भी पलट लो, तो आ जाएगा 1/y, b प्लस c ऊपर और b माइनस c नीचे, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y, b ऊपर और c नीचे, हाँ जी। ऐसे इसमें लगाओगे तो 1/z, p प्लस a ऊपर और c माइनस a नीचे, तो देखो यहाँ लगाओगे तो 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z, t अपॉन a है ना। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू है a/b, इसकी वैल्यू है b/c, इसकी वैल्यू है c/a, कटिंग करना चालू करोगे तो कट के मेरे प्यारे बच्चों ऊपर आ जाएगा 1, है ना। बहुत सोच समझ के काम किया करो, लगाइए दिमाग। हमें इससे नजर मिलानी है, हमें चाहिए a में x जोड़ना है, a से ही x घटाना है, तो मुझे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना होगा a/x में। तो मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चे, a से इधर भी डिवाइड कर लेता हूँ, a से इधर, इसको काटेंगे तो ये आएगा a/x, ऊपर ले जाएंगे तो b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे भाइयों मैं यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देता हूँ, तो a में ही x जोड़ देता हूँ और a से ही मेरे प्यारे बच्चों मैं x घटा देता हूँ, तो b स्क्वायर प्लस 1 ही ऊपर ऊपर भी और b स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी, 2b ऊपर जोड़ देते हैं और 2b नीचे घटा देते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x/a को हमने पलट के लिया a/x, तो अब हमने क्या किया, पलटा क्यों, क्योंकि मुझे a प्लस x a माइनस x चाहिए था वहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये आया b प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा मेरे बच्चे b माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करो, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे मेरे बच्चे तो यहाँ आ जाएगा रूट a प्लस x और नीचे आ जाएगा रूट a माइनस x और यहाँ आ जाएगा b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दूं तो रूट a प्लस x ऊपर भी और रूट a प्लस x नीचे, ये वाली वैल्यू ऊपर जोड़ देंगे और ये वाली वैल्यू नीचे घटा देंगे, है ना। b में 1 जोड़ा
बी, मतलब यहाँ लगाएंगे तो बी में एक जोड़ा, बी में एक जोड़ा तो बी बटे एक कंपोनेंट डॉट और इसी की वैल्यू आपसे पूछी थी। मेरे बच्चे आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी बटे एक यानी बी। अब एक बात मुझे बताइए, क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि बी इज ग्रेटर देन 1? इसका इस क्वेश्चन में क्या रोल है? दोस्तों एक चीज बताइए, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बी, ये दो चीजों का होल स्क्वायर हो सकता है। ये बी माइनस 1 का भी होल स्क्वायर हो सकता है और मेरे बच्चों ये 1 माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है। ये बी माइनस 1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है और 1 माइनस बी का भी होल स्क्वायर हो सकता है। हाँ ना, दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है मेरे बच्चों। आप इसका करोगे तब भी यही आएगा, इसका करोगे तब भी यही आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप होल स्क्वायर बनाते हैं तो बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे रखते हैं। तो यहाँ इसके पीछे यही था बी इज ग्रेटर देन 1 के पीछे कि सर जब आप यहाँ नीचे बनाएंगे ना तो बड़ी वैल्यू आगे लेकिन छोटी पीछे, क्योंकि 1 छोटा और बी बड़ा लिखा है ना, बी 1 से बड़ा, इसलिए बी पहले लिखा 1 बाद में। ये इसकी जरूरत है। बढ़ा जाए मेरे बच्चे आगे, पक्का प्लीज करिए इसको। दोनों साइड आपको करना होगा क्यों, दोनों जगह कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देता हूं। तो x में एक जोड़ दो, x में से एक घटाओ, m माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड आपको करना होगा क्यों, इधर भी क्यों करना होगा, इधर भी क्यों करना होगा। जरा ध्यान से समझिए, x प्लस 1 का क्यूब करोगे तो आएगा मेरे बच्चे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो ax है तो 3x स्क्वायर और b की वैल्यू 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाले का करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये रह जाएगा। और यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। और जरा ध्यान देना और मेरी बात को सुनना समझना, यहाँ से माइनस को ले लेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ जाएगा प्लस। हाँ, इसी में ये वैल्यू जोड़ी और इसी से हमने ये वैल्यू घटाई। अगर इसी में ये जोड़ा है इसी से घटाया है तो इसे x क्यूब प्लस 3x को रख लो ऊपर और 3x स्क्वायर प्लस 1 को रख लो मेरे बच्चे नीचे। भाई इसी में जोड़ा इसी में घटाया तो लगाएंगे और यहाँ करोगे तो m प्लस 1 m माइनस 1 दोबारा अप्लाई करोगे तो m अपॉन 1। ये थोड़ी दिक्कत होगी, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हल्की सी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x क्यूब प्लस 3x, m को इससे करेंगे क्या आएगा 3mx स्क्वायर और m को 1 से करेंगे तो m। अब मेरे बच्चे x क्यूब प्लस 3x, ये 3mx स्क्वायर इधर आएगा माइनस का, मेरे प्यारे बच्चों m इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू क्या बन गया 0। और यही तो आपसे पूछा था मेरे दोस्तों, बहुत सुंदर। चलिए बच्चा पिछले वाले सवाल में b/1 कैसे आया था मेरे बच्चे, हमने यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया तो इसी में ये जोड़ रखा है, इसी में घटाया, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो b में एक जोड़ा, b में घटाया तो b/1 तो आएगा, दोबारा अप्लाई करेंगे तो। अब आइए इस वाले सवाल में, करिए मेरे बच्चे कोशिश करनी कंपोनेंट और डिविडेंडों से। a माइनस b, देखो यार मेरे बच्चों एक बात तो हमें चाहिए क्या, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो a माइनस बी इंटू a प्लस डी। अब इत्तेफाक से सी प्लस डी की वैल्यू 1 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर, हमें चाहिए सर सिर्फ सी माइनस डी की वैल्यू, ये मैंने बात करा। तो मेरे बच्चों एक बात तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है सर जी 1 और a माइनस बी की वैल्यू क्या है सर डी बाई से। अगर सर इन्हें बटे कर दें एक दूसरे के तो सी पलट के ऊपर चला जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर ये सी पलट के ऊपर चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात या नहीं समझ रहे, ये सी पलट के ऊपर चला जाएगा है ना। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये आ गया मेरे बच्चे सी बाई डी। अब कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ तो है ही, तो a ऊपर और b नीचे, यहाँ लेके जाओगे तो सी में डी जोड़ा और सी में से ही डी घटाया। अब मेरे बच्चों ये बताओ a बाई बी, e प्लस डी की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी 1 और सी माइनस डी आपको निकाल डालना है। तो मैं पलटा दूं पूरी चीज को तो सी माइनस डी ऊपर 1 नीचे और यहाँ b ऊपर a नीचे, तो सी माइनस डी की वैल्यू क्या आ गई b बाई a है ना। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई b बाई a, तो सोल्व करोगे तो आंसर आएगा b बाई a। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट, इज माय राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सही उत्तर होगा है ना, मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सही उत्तर होगा, bc नहीं होगा मेरे भाई, 2b अपॉन a होगा। ढक्कनो bc कहां से ले आए, b बाई a होगा मेरे बच्चों। सी माइनस डी की वैल्यू चीज होगी भाई a आ गया, bc कहां से ले आ रहे हो, मैं तुक्केबाजी ना पिला ब्रो, सवाल को सवाल के तरीके से करो। बताइए दोस्तों,
ना मेरे बच्चे, अगर मैं दोनों साइड कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करता हूँ, रूट वन प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और रूट वन माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। यहाँ आएगा एम प्लस वन अपॉन एम माइनस वन, है ना। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसका दोनों साइड होल स्केप करूंगा, या फिर मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, वन प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू, और नीचे आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन बाई टू। देखो जो आपको इसकी पड़ेगी, अगर एक्स की वैल्यू रूट तीन बटे दो है तो रूट में वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर रूट थ्री प्लस वन बाई टू, और रूट वन माइनस एक्स की जो क्या मतलब वैल्यू क्या होगी, तो रूट थ्री माइनस वन बाई टू। अब मेरे बच्चे बात तो यहाँ रूट थ्री प्लस वन बाई टू, रूट थ्री माइनस वन बाई टू, टू से टू कट गया। अब मैं दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूंगा, तो रूट थ्री ऊपर और वन नीचे, एम ऊपर और वन नीचे, आंसर आ जाएगा एम की वैल्यू रूट थ्री। ठीक है, तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।